नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कर्नाटका में राहुल गांधी ने मताधिकार की रक्षा के लिए एक बड़ी सभा को संबोधित किया। देखिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी, स्टेज पे सीनियर लीडर्स, हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ता, मीडिया के हमारे मित्र, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले चुनाव में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है, इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की आवाज गूंजती है, मगर इस किताब में बसवना जी, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी भी आवाज गूंजती है। इसकी नींव, इसका फाउंडेशन वन मैन वन वोट। हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, कानून की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। भारत पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है। फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 16-15 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था। सवाल पूछने शुरू किए। कुछ हम ये चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना करते थे। मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया। 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। बैंक मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। त्रिपुरा में 6.5 लाख वोट है असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए हैं। 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। एक वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, वो पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। नाले तकरीबन 12,000 वोटर। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। नकली 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर एक एड्रेस में, बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं। जब उनको वहां ढूंढने जाते हैं, वहां पे कोई नहीं है, और घर का मालिक
बीजेपी का लीडर। मैंने फोटो 4000 वोट जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती, और 34,000 तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82 से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। यूनाइटेड वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है, अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज है। मतदाता इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, न से कहता है कि मुझे वोट लेना है, और उनके सामने पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, ना इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पर हाथ डालकर वोट लिया है, नानो संसद। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मैं यहां इस स्टेज से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट। इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, करके पकड़ेंगे। याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री है, तो एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। उन 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। और बड़ा कागजों की फाइल थी। ये एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है और नाम को चेक किया है। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। छुपा नहीं सकते, छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ एक दिन
आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। उन को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। मिशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि वो महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, तो इस संविधान के खिलाफ है। ಬಿಜೆಪಿಯವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।